जल्दी से एक मौसमी से रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। प्रियंका जी से इस पर रिएक्शन ले लीजिए, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर से को नोटिस दिया है कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया। मामला काफी आगे निकल चुका है मौसमी। 3 दिन की मोहलत दी गई है डेप्यूटी स्पीकर को बताने के लिए कि ऐसा क्यों किया। क्या 3 दिन की मोहलत सरकार के लिए भी? देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी अपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप ने किया है। ना तो हाईकोर्ट की पर भेजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ऊपर से सुनवाई भी कर ली, 3 दिन में जवाब भी मांग लिया। मतलब स्पीकर की से जवाब मांगा है ना कि आपने किस तरह से ये कार्रवाई। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक चॉइस सुप्रीम कोर्ट के पास थी टू सेंड इट टू द हाई कोर्ट। दे हैव नॉट चोजन दैट। दे हैव चोजन के पहले नोटिस देकर सबकी तरफ से सुने क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो मानती हूं अगर वो लोग कह रहे हैं 24 घंटे शॉर्ट नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आना भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे हो गया है, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई चलती रहेगी। लाइक आई सेड, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर डूइंग एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनली। जवाब मांगा है सुनील प्रभु जी से भी, अजय चौधरी से भी। अजय चौधरी का अपॉइंटमेंट उद्धव जी ने, क्योंकि उनके नाम पिटिशन में डाले हुए थे, इनके नाम वेदर अजय चौधरी जी हों, सुनील प्रभु जी हों, नाम पिटिशन में डाले हुए थे, डेप्यूटी स्पीकर का नाम डाला हुआ था उनकी याचिका में जो गई है, तो उसका उन्होंने मांगा है कि आप जवाब दीजिए, तो जवाब दे दिए। स्पीकर का अल्टीमेटम का क्या होगा? डेप्यूटी स्पीकर साहब ने 5 बजे का वक्त दिया है, 2 घंटे बचे हैं, उनके अल्टीमेटम का उस पर कोई स्टे या कुछ बात नहीं हुई है, तो क्या होगा? उसका अल्टीमेटम चलेगा कि नहीं? अल्टीमेटम किस पे दिया है? डेप्यूटी स्पीकर ने 5 बजे का वक्त दिया है ना एकनाथ शिंदे कैंप को, तो वो लागू रहेगा नहीं? वो लागू रहेगा, लाजमी है लागू रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके से उस पर रोक नहीं लगाई है, तो वो उनको अडहियर टू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि कोई टिप्पणी भी नहीं की उन्होंने, जिस तरह से जान के खतरे की बात की है, पहले उन्होंने कहा है कि आप लोग सब लोग जवाब दीजिए। क्योंकि वर्डिक्ट आया नहीं है, मैटर अब सब जुडिस हो चुका है, तो मैं इस पे ये नहीं कहूंगी हम खुश हैं ना खुश हैं, जो भी है, जो भी निर्णय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में होगा, तो वील रिस्पेक्ट व्हाटएवर इज कमिंग आउट ऑफ देयर। कुल मिला के आप देखिए प्रियंका जी कि किस तरह से अग्रेसिवली एकनाथ शिंदे कैंप लगातार आपकी सरकार को कटघरे में डाल रहा है। एक बोल रहा है कि जान का खतरा है, दूसरा बोल रहा है डेप्यूटी स्पीकर ही जो है बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है, और तीसरा बोल रहा है कि आप लोग अल्पमत। नहीं, वो मैं अग्रेसिव नहीं कहूंगी, मैं डेस्परेट कहूंगी। दिस इज डेस्परेट मेजर्स, क्योंकि वो जानते हैं लीगली हो, टेक्निकली हो, कॉन्स्टिट्यूशनली हो, मॉरली हो या पॉलिटिकली हो, दे आर इन द डॉक। आपको लगता है कि 3 दिन में स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति बदलेगी आपके फायदे के लिए, कि उनको ज्यादा फायदा पड़ेगा? दबाव आप लोग पे पड़ रहा है। देखिए, मैं फायदा नुकसान की बात ही नहीं करूंगी। एक बगावत हुई है, उन लोगों ने गैर जिम्मेदारी से अब ये एक पक्ष बनाने का काम किया, बगैर राय मशवरा कर या बगैर अपनी जो भी मन की फीलिंग्स थी पार्टी पक्ष को देकर, पक्ष प्रमुख को देकर, इन्होंने ये बगावत कर सूरत गए। सूरत से फिर भेड़ बकरियों की तरह इनको गुवाहाटी पहुंचाया गया, और गुवाहाटी में गुवाहाटी पुलिस के संरक्षण में, असम पुलिस के संरक्षण में है। तो वो देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग अपने सारे पॉइंट्स प्रूव कर पाएंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। 3 दिन का वक्त भी बहुत होता है अगर पॉलिटिक्स में हम लोग देखें, और कल संजय राउत को भी बुलाया गया है ईडी में कार्रवाई के लिए। लगातार एकनाथ शिंदे कैंप भी काफी आक्रामक नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर, और थाने में भी हम लोग ने देखा। तो 3 दिन में आपके लिए क्या बदले? नहीं, आक्रामक उनका कैंप दिखाई दे रहा है, वो कैसे आप आक्रामक कह सकती हैं जब वो खुद वापस अपने कार्य क्षेत्र में आने से घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं, हम तो यही पूछ रहे हैं। और थाने पूरा महाराष्ट्र नहीं है, थाने एकनाथ शिंदे जी का गढ़ रहा है, वहां से जीत कर आए हैं। शिवसेना ने उन पर भरोसा जताया था कि वो जिम्मेदारी संभालेंगे, तो वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, डज नॉट मीन महाराष्ट्र इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ पे अंजना, आपने सुना कि प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कहना है, और उनको लगता है कहीं ना कहीं कि 3 दिन का वक्त दिया गया है, जो जवाब देना है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना जवाब पेश करेंगे कोर्ट में। एक बार ऋतिक के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या खबर की सुगबुगाहट आई है, कुछ रिएक्शंस आ रहा है ऋतिक? जी, मैं फिलहाल विधान भवन के सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पर अजय चौधरी जो नवनियुक्त लीडर ऑफ ग्रुप है शिवसेना से, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश भी की, उन्हें पूछा
कि क्या कुछ प्रोसीडिंग्स आप अभी डिप्टी स्पीकर के पास या उनके ऑफिस में करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा हुआ है और जवाब मांगा है 5 से 6 दिनों में। उनका यही कहना है कि काफी सारे नोटिस जो इशू किए हुए हैं वो अभी भी प्रोसेस में है। मैं डिस्पोंडेंट हूं, मेरी साइन सिग्नेचर हर जगह लगती है यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि जो नोटिस भेजे गए हैं जिसके ऊपर जो रेबल एमएलएज हैं उनके जवाब आने हैं 5:30 बजे तक, उसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हम वेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है, शायद ऐसा उनका अजय चौधरी का मानना है कि जो डिप्टी स्पीकर ने प्रोसीडिंग्स की है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, तो हम 5:30 बजे तक इन सारे बागी विधायकों को, जो 16 बागी विधायकों को नोटिस इशू है, उनके जवाब की राह देखेंगे।